अभी की जो सरकार है, इनके लिए कहा जाता है कि इतनी आसानी से सुनती नहीं है, मतलब थोड़ा सा तानाशाही रवैया अपनाती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए। में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को छात्रों के प्रति लेनिएंट व्यू रखना चाहिए। मोदी जी को ही वोट दिया है, मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने मोदी जी को ही वोट दिया है। ये समिति को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है और उसकी रिपोर्ट है कि इन छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका बहुत नुकसान हुआ है। सरकारी नौकरी का जो कीड़ा लोगों के दिमाग में है, उसको ये सरकार निकालना चाहती है। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख रहे हैं ये यूपीएससी के छात्र हैं। कोरोना जब आया था तो काफ़ी जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए थे। उसी की चपेट में ये छात्र भी हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इनको जो अटेम्प्ट है वो ये लोग नहीं दे पाए। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं, क्या परेशानी है और आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी, क्या समस्या रहेगी। क्या नाम है आप? सुभाष ठाकुर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। सुभाष जी, जैसे कि पहले भी आप लोगों ने धरने दिए हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कोरोना के चक्कर में आप लोग भी अफेक्ट हुए। आप लोगों को शायद ओवर एज हो गए हैं, 2 साल 3 साल जो खराब हुए हैं। आप लोगों ने पहले भी धरना दिया है। कैसे देखते हैं अब आगे की रणनीति क्या रहेगी और आज का जो धरना है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो धरना का यही है कि 2020 और 21 से पूरी तरीके से कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। इसमें हर वर्ग और हर सेक्टर प्रभावित हुआ, लेकिन जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला वर्ग है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उम्र और अटेम्प्ट की सीमा होती है। तो 2 साल अगर किसी के जीवन का अहम 2 साल निकल गया, 2 अटेम्प्ट उसके बर्बाद हो गए, तो भारत सरकार को इसका कंपनसेशन देना चाहिए। सरकार ने अलग अलग जगह दिया भी है, गिनाने लगूं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सबको मिला, तो हम यूपीएससी के छात्र राहत से अछूते क्यों हैं अब तक? सरकार हमें भी कंपनसेट करे। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी 2 कोविड कंपनसेटरी अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिले। इसके लिए आपने सही कहा कि हम लोगों ने जुलाई में भी प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर, लेकिन सरकार ये अभी की जो सरकार है, इनके लिए कहा जाता है कि इतनी आसानी से सुनती नहीं है, मतलब थोड़ा सा तानाशाही रवैया अपनाती है। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई युवा शक्ति है और युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? ज्ञापन वगैरह दिया था, मोदी जी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? हम लोग सर सुप्रीम कोर्ट गए, 300 सांसदों से मिले, 150 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी, वो सारी चिट्ठियां हमारे पास है। 200 से ज्यादा बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को छात्रों के प्रति लेनिएंट व्यू रखना चाहिए। एक दूसरा मामला है अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2022 का केस है। इसमें कोर्ट कहता है कि जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, जिसमें इन छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु सीमा में देने की बात कही गई है, सरकार उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए 2 सप्ताह के भीतर विचार करे। और सरकार के पाले में गेंद डाल देती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सीधे फैसला दे देता तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आता। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इनकी जो डिमांड है इसमें मेरिट है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन सरकार इसको सरकार के पाले में छोड़ दिया कि सरकार इसको लागू करे। कोर्ट ने बताया कि 1955 का यूपीएससी का 1955 का जो रेगुलेशन है, उसके सेक्शन 4 में सरकार के पास अथॉरिटी है कि वो रिलैक्सेशन दे सकती है। इतना बता करके कितने छात्र होंगे जो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? एग्जैक्ट तो इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन लगभग 1 लाख के करीब छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी में यूपीएससी के खास करके 1 लाख करीब छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। सर जितने भी छात्र हैं, क्या नाम? सर मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। जितने भी छात्र हैं, सब छात्र ही इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक हुआ है दूसरा नहीं हुआ है, सारे छात्र प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जो भी छात्र यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना में उसके साथ में, उसके रिलेटिव्स के साथ में वो गांव गया है, वो प्रॉपर उसको गाइडेंस नहीं मिली है, मेंटोरशिप नहीं मिली है, टीचर्स का साथ नहीं मिला है, बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। सरकार तो सुन नहीं रही है ना इन समस्याओं को। हाँ, लेकिन ऐसा है, अब क्या करेंगे? सरकार तो नहीं सुन रही। सर हम इसीलिए धरने पे बैठे हैं ना, इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि सरकार हमारी सुने। सरकार सुन नहीं रही है, हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सुने। देखो, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ बोला है कि सभी स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट्स, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स दिए जाने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन के साथ में। मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 4 ही अटेम्प्ट दिए हैं, उसके 2 अटेम्प्ट बचे भी हुए हैं, उसको भी फायदा होना चाहिए।
उसको भी 2 अटेम्प्ट्स दिए जाने चाहिए। एक तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी का ये ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने ये रिकमेंड करा है। वोट किसको दिया था? सर वोट देखो वो पर्सनल मैटर है, कोई किसको देता है कोई सरकार बनती है, सरकार सुन नहीं रही है, युवा जो है बड़े प्रभावित है। मोदी जी से हमारे ऐसा नहीं है कि हम किसी सत्ता के खिलाफ है कुछ हैं, लेकिन वो हमारी बात सुने, ठीक है। इंसान के पास जो वोट की ताकत होती है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। देखो, सत्ताएं बनती हैं, आगे बिगड़ती हैं, और वो यदि- सत्ता अगर नहीं सुन रही है आप युवाओं की बात, तो आप ही लोग तो भविष्य हो। हमने मोदी जी को ही वोट दिया है, मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने मोदी जी को ही वोट दिया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब पार्लियामेंट में ही दिया है, हमने अपनी अपनी विधानसभाओं में मेरी विधानसभा में मैंने मोदी जी को वोट दिया है। मैंने किसी सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्त आपके बता रहे हैं मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी सुन नहीं रहे हैं आप लोगों की बात। क्या नाम है? जी मेरा नाम सर्वेश कुमार सिंह है। कहाँ से? जी मैं बिहार से हूँ, बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो कोरोना महामारी के दौरान मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। तो मैं प्रोफेशन टीचर हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हूँ। तो मैं बच्चों को पढ़ा के अपना लाइवलीहुड भी चलाता हूँ। तो इस कारण जो कि है, लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो सारे बच्चे डर के चले गए अपने अपने नेटिव स्टेट, और इस कारण मैं भी चला गया। तो हम लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण और डर के कारण पढ़ नहीं पाया। तो इस कारण जो कि है, सब माइग्रेशन के कारण सभी के एग्जामिनेशन पे अफेक्ट पड़ा। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी गए कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है उनको एक अतिरिक्त अवसर 2020 में जो था, एग्जाम का प्रिपरेशन चूंकि हो चुका था तो एग्जाम को होने दीजिए, और जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है उनको अटेम्प्ट एक और दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को एश्योरेंस दिया गया। कुछ रिटर्न में दिया था या सिर्फ वर्बली कहा था? जी ये कोर्ट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसवी राजू जो सॉलिसिटर जनरल। डॉक्यूमेंटेशन है इसका? जी वो वीडियो है, कोर्ट में अवेलेबल है। तो ये कहा गया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट जो कि है अपने बात से मुकर गए। 2000 कोर्ट के अंदर कहा गया, आपके दोस्त बता रहे हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अभी मेरे पास, आप कहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोर्ट कहता है, अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहता है कि छात्रों के प्रति लेनियंट व्यू रखिए और सिंपैथेटिकली इनकी जो मांग है इस पर विचार करिए। एक दूसरा जो मामला मैंने ऑलरेडी कहा है कि अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रीट पिटीशन 92/2022, इसमें कोर्ट कहता है कि जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, सरकार इसको लाइट में रखते हुए 2 सप्ताह के भीतर विचार करे। संसदीय समिति को कोर्ट इसलिए उसका जिक्र करता है क्योंकि संसदीय समिति को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, और उसकी रिपोर्ट है कि इन छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए क्योंकि इनका बहुत नुकसान हुआ है। 300 सांसदों से हम लोग मिले, जिसमें से लगभग 150 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए चिट्ठियां लिखी। उन अलग अलग चिट्ठियों का सार यही है, उसमें जो बातें लिखी गई है उसका सार है कि ये छात्र कोरोना से प्रभावित हुए हैं, लेकिन आपसे ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये बस आपसे एक फेयर अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं ताकि ये सही ढंग से तैयारी करके एग्जाम में बैठ सके। यदि इनमें काबिलियत नहीं होंगी तो ये असफल हो क्या जाएंगे। लगता है, मतलब नौकरियों की बड़ा अभाव है, नौकरियां हैं नहीं, ये कारण हो सकता है कि आप लोग और 1 लाख बढ़ जाओगे उस कैटेगरी के अंदर? अभी नहीं, कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ने जा रहा है। जहां जहां 6 लाख लोग एग्जाम में बैठेंगे, 50,000 और बैठ जाएंगे, वो बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अभी की सरकार का एक है कि सरकारी नौकरी का जो कीड़ा लोगों के दिमाग में है उसको ये सरकार निकालना चाहती है। तो ये देख रही कि अगर इस तरीके से लोगों को फिर से मौका हम बार बार देते रहे तो ये मतलब लोगों का मोह बना रहेगा सरकारी नौकरियों के प्रति, क्योंकि वैसे भी जो संस्थान है वो तो प्राइवेट होते जा रहे हैं। सही बात है कि बहुत सारे संस्थान प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तेजी से, बहुत सारे संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, और बहुत सारे, अभी एक रिपोर्ट है कि पूरे भारत में 1,60,00,000 के करीब पद रिक्त है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला करके। खुद जो यूपीएससी से सिलेक्शन होता है जिसको सिविल सर्विस बोलते हैं, उसमें माननीय जितेंद्र सिंह जी का बयान है लोकसभा संसद के भीतर कि आईएएस और आईपीएस को मिलाकर के 2400 पद रिक्त हैं और ग्रुप ए के 23,000 पद रिक्त हैं। जबकि 2014 से सरकार लगातार वैकेंसी घटा रही है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, जब वो जा रही थी तो 1364 सीटें आई थी यूपीएससी में, वो घट के अभी 2021 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 712 सीटों पर सिलेक्शन हुआ है। तो सरकार जो रिक्त सीटों को भरेगी कहाँ से, वो लगातार वैकेंसी घटाते जा रही है। कितना समय हो गया अच्छा धरना देते थे? अभी तो हम लोगों ने आज से शुरुआत की है, इससे पहले ये हमारा कौन सा पहला सन था जब आप लोगों ने ये धरना दिया? 2020 से ही हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन
2020 की महामारी से उबरे ही नहीं थे कि 2021 में दूसरी लहर आई। कल भी हमने बहुत जो बड़ा जो कैंडल मार्च करा था। कल भी हमने बहुत बड़ा कैंडल मार्च करा था ओल्ड राजेंद्र नगर में। उसमें आप शायद नहीं आए हैं, लेकिन आपके मतलब जितने भी आपके साथ वाले लोग हैं, वो पत्रकार लोग आए थे वहाँ पे और उन्होंने कवर भी करा है। तो देखिए ये ना युवा है सारा, जो एक सपना लिए बैठा है कि हम यूपीएससी देंगे, अधिकारी बनेंगे। सर एक लेकिन जो है समस्या ये है कि 2020 से जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो सुन नहीं रही है। बताया ये भी है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात चल रही थी उसमें कहा गया था कि सरकार जो है लीनियंट रहे, इनको एक अटेम्प्ट दिया जाए, लेकिन सरकार जो है वो अपनी तानाशाही पे बरकरार है। क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।